दोस्तों, क्या आप डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पेट से संबंधित समस्याएं, थायराइड से संबंधित समस्याएं या मोटापा के शिकार हैं? अगर इन सारी बीमारियां, ये सारी समस्याएं आपको एक साथ हैं, तो आज आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बात करेंगे जो पूर्ण रूप से नेचुरल है और आपके शरीर के इन सारी समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा। यानी कि आप घर पे रह करके इन सारी समस्याओं से बिना किसी अंग्रेजी दवा के घरेलू नुस्खे से इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से आप सुनिए। सुनने के बाद जो भी जानकारी आपको मिल रही है, इस पे बैठ के विचार कीजिए। अगर आप जानकारी से संतुष्ट हैं तो इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और 90 दिन के अंदर रिजल्ट आपके सामने होगा। इन सारी समस्याओं के लिए जो भी मेडिसिन का प्रयोग आप कर रहे हैं, जो भी दवाओं का प्रयोग आप कर रहे हैं, 90 दिन के अंदर उसकी खुराक आधी हो जाएगी। अगर फिर इसे आपने 90 दिन तक फॉलो कर लिया, तो इन सारे अंग्रेजी दवाओं से आपको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग हो चुका है। इन सारी बीमारियों को आपका शरीर खुद ठीक कर सकता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हमें ये करना है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, मोटापा क्यों हुआ है, इसके होने का कारण क्या है, और उस कारण को एक एक करके हमें हटाना है। दोस्तों, ये जो जितनी बीमारी का नाम हमने लिया, ये सारी बीमारी लाइफ स्टाइल बीमारी है। ये बीमारी हमारे गलत दिनचर्या, गलत खाने पीने के कारण हुई है। तो हमें वही चीज़ हटाना है, अपने खाने पीने में परिवर्तन करना है और जो हम गलत चीज़ें अब तक खाते चले आ रहे हैं उन्हें छोड़ देना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमें क्या खाने से होता है, क्या नहीं खाना। दोस्तों, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, इन 3 चीज़ों में से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके घर की बनी हो, चाहे दुकान पे बनी हो, चाहे मल्टीनेशनल होटल में बनी हो, चाहे मल्टीनेशनल किसी बड़ी कंपनी में बनी हो, इन 3 चीज़ों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मीठी चीज़ हो चाहे तीखी चीज़ हो, हमें बिल्कुल नहीं खाना। ये तीनों चीज़ों से बनी हुई चीज़ें हमारे शरीर के लिए मीठा ज़हर है, धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला करती है और बीमारी का घर बन जाती है। इसलिए इन 3 चीज़ों से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। दूसरी चीज़ है ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी है, चाहे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जितना भी चीज़ें ठंडे के नाम पे बिकती हैं, हमें बिल्कुल नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं। अगला चीज़ है धूम्रपान, अल्कोहल। धूम्रपान, अल्कोहल, शराब का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ है, यही जो आप खाना खाते हैं, अगर आप आयुर्वेद के समय के अनुसार खाएंगे तो ये हमारे लिए अमृत का काम करेगा। अगर यही भोजन आप गलत समय पे गलत तरीके से खाएंगे तो ये हमारे शरीर को बीमार बनाता है। तो आयुर्वेद के अनुसार खाने का समय क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहला काम आपको क्या करना, अब आप यहीं से ध्यान से सुनिए, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना। सबसे पहले आप अपने रात के खाने में परिवर्तन लाइए। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आपको कर लेना है। अब सूर्य कब डूब रहा है, जैसे गर्मी में, ठंडी में सूर्य डूबने का अलग अलग समय होता है। तो सूर्य डूबने को आप अपना टाइम मान लीजिए कि हमें इसी अनुसार खाना खाना है। तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आपको रात का खाना खाना है। और दिन का कब खाना उसके बाद में बात करते, पहले आप ये जान लीजिए सूर्य डूबने के पहले आप जो खाना खाते हैं इसके फायदे क्या है। जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं तो ये खाना जब आप 9-10 बजे तक सोने जाते हैं, खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा। अब आपको रात के समय जो जितनी भी समस्याएं होती हैं, जैसे रात में खाना खाने के बाद पेट का फूलना, गैस का, एसिडिटी का बनना, अपच होना, रात में बीपी का बढ़ना, रात में स्ट्रोक का आना, ये सब जब आप देर रात खाना खाते हैं, भर पेट खाते हैं, तभी होता है।
तो इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। रात वाली बीमारी से आप मुक्त रहेंगे और आपके शरीर को आराम करने का समय मिलता है, जिससे आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है। तो रात के खाने में पहला परिवर्तन करना है। अब दूसरा चलते हैं हम दिन में। दिन में कब खाना है? दिन में दोस्तों सबसे पहले तो आप जान लीजिए 9 बजे के पहले आपको खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। 9 बजे के बाद 9 से 12 बजे के बीच में 9 बजे के बाद आप खाना है। 9 से 12 बजे के बीच में आपको क्या खाना है? कोई मौसमी फल, जितना आपका वज़न है, वज़न का 10 गुना। जैसे मान लीजिए आपका वज़न 50 किलो है तो आप 500 ग्राम कोई मौसमी फल खाएँगे। और उसके बाद खाना खाने के 1 घंटे पहले, यानी 9 से 12 बजे के बीच में आपको कोई मौसमी फल लेना है। अब 12 से 1 बजे के बीच में आपको घर का बना हुआ खाना खाना है। खाने में सब खा सकते हैं। घर का बना हुआ खाना खाने के 1 घंटे पहले आपको 1 प्लेट सलाद चाहिए। 1 प्लेट सलाद, जो मौसमी सब्जियों हो उन्हीं सब्जियों का सलाद चाहिए। सलाद का वज़न भी जैसे फल का वज़न आपने अंदाज़ा कि जितना आपका वज़न है उसका 10 गुना लेना है। यानी कि आपका वज़न अगर 60 किलो है तो 600 ग्राम आप कोई भी सलाद खाएँगे, पहले खाएँगे। अब उसके बाद दोपहर का आप खाना खाएँगे। अब 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपको यही फल या सलाद लेना है। बीच में आपको प्यास लगती है तो पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं फलों का, जो भी आप ले सकते हैं। अगर ठंडी का दिन है तो आप चाय पीते हैं तो चाय नहीं पीना है, उसके स्थान पर अदरक पानी ले सकते हैं, सौंफ का पानी ले सकते हैं, मेथी का पानी आप ले सकते हैं। अब 12 बजे से फिर 12-1 बजे के बीच आप खाना खाएँगे तो इस खाने को पचने में 5 से 6 घंटा लगता है। अब उसके पहले वही सूर्य डूबने के पहले खाना खाना है। बीच में आप जैसा भी सीज़न हो, सीज़न में जो कुछ आप खाना चाहते हैं खाइए, पीजिए और भरपूर मात्रा में पानी लेना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये नियम जिस दिन से अपनाएँगे, आप धीरे-धीरे आप देखेंगे दोस्तों ये आपको आराम मिलेगा। अब 9 बजे के पहले आपको क्या करना है? 9 बजे के पहले दोस्तों आपको जल्दी, जब आप उधर सो जाते हैं तो आपको जल्दी उठना है। जल्दी उठने का मतलब अगर गर्मी का दिन है तो 4 से 5 बजे के बीच उठ जाइए। ठंडी का दिन है तो 5 से 6 बजे के बीच उठ जाइए किसी भी कीमत पर। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 2 घंटे जम कर आपको अपने शरीर से पसीना निकालना है। पसीना निकालने का कई माध्यम है, यानी आपको मेहनत करना है, एक्सरसाइज करना है। तो आप ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे नंगे पाँव तेज गति से 4 से 5 किलोमीटर को रन करिए। अब इस 4 से 5 किलोमीटर को आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए, चाहे दौड़ के, चाहे तेज चल के। उसके बाद 10 से 15 मिनट अनुलोम-विलोम, 10 से 15 मिनट कपालभाति, 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। ध्यान मेडिटेशन करने से अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये सब करने के बाद वहीं बैठ के कुछ चीज़ें और कर सकते हैं, जैसे वज्रासन, शीर्षासन, दंड बैठक। आप अपनी उम्र के अनुसार से कुछ और एक्सरसाइजें अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अब उसके बाद जब घर पे आप वापिस आएँगे, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आप गैस पे चढ़ाइए 2 कप पानी। अब उसी में आपको डाल देना है अदरक का 1 इंच का 1 टुकड़ा, दालचीनी, दालचीनी का पाउडर, दालचीनी का पाउडर आप घर पे बनाइए। स्पेशल दालचीनी लाइए या पाइप वाली दालचीनी, स्पेशल दालचीनी, पाइप वाली दालचीनी, श्रृंगार वाली दालचीनी, तीनों को एक ही नाम से जानते हैं। जो भी आप माँगेंगे तो एक ही दालचीनी मिलेगी, सबसे अच्छी होती है। सुखवाइए, घर पे पाउडर बना लीजिए। अब इसको काँच के डिब्बे में रख दीजिए। अब इसी में से आधा चम्मच आप दालचीनी का पाउडर, आधा चम्मच का मतलब छोटी चम्मच से 2 से ढाई ग्राम आपको उसी में डाल देना है। अदरक हो गया आपका, दालचीनी हो गया और 1 से 2 हरी इलायची डाल दीजिए, 2 से 3 दाना काली मिर्च डाल के और बढ़िया से इसे पकाइए। 2 कप पानी उबलते-उबलते जब 1 कप पानी बचे, इसे आप छान लीजिए। छानने के बाद इसी में अगर आंवले का सीज़न है तो 2 आंवला ऐसे चटनी की तरह पीस लीजिए और इसी में मिला लीजिए। इसी में मिलाने के बाद इसे रोज़ आपको पीना है 7:30 से 8 बजे के बीच में। जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे तो इसे आप पीजिए। कितने दिन तक पीना है? कम से कम 3 महीना आप पिएँगे। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? ये अंदर के ऑर्गन को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा, जैसे लीवर, किडनी सब कुछ क्लीन कर देगा
और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखेगा। तो ये आपको करना है। बाकी खाने के तौर पर उसे लेना है, 2-3 महीना इसे लेना है। इसके बाद 1 चम्मच मेथी, इसके बाद 3 महीने इसे लेना है, 3 महीने के बाद अब आपको लेना है 1 चम्मच मेथी, उसको अच्छे से धुल लीजिए, आधे कप पानी में रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा एक्सरसाइज करके आएँगे, तो मेथी वाला पानी पी करके मेथी दाना चबा-चबा के खा लीजिए। अब 3 महीना आपने आंवले का सेवन किया, अब 3 महीना आप मेथी दाना का प्रयोग करेंगे, तो आपकी ये 6 महीने के अंदर डायबिटीज़ एकदम नॉर्मल हो जाएगी और बराबर अगर आप परहेज़ करते रहेंगे तो डायबिटीज़